हमास के हमले में 9 अमेरिकी नागरिकों की मौत हो गई है। व्हाइट हाउस ने इसकी पुष्टि की है। यह बहुत बड़ी खबर है। कहा जाता है कि अमेरिका के एक भी नागरिक पर खतरा हो तो अमेरिका वहां पर घुसकर अपने लोगों की रक्षा करता है। अब यहां पर 9 अमेरिकी नागरिक हमास के हमले में मारे गए हैं और व्हाइट हाउस ने इसकी पुष्टि की है। अब अमेरिका यहां पर क्या करेगा? क्या हमास के लिए जो काल आ रहा है वो अमेरिका से आ रहा है? ये बताएंगे आपको। देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, इस पर जाऊंगा मैं, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर, हमास इजराइल युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर। इजराइल ने गाजा पट्टी की पानी की सप्लाई भी रोक दी। गाजा की बिजली, ईंधन, रसद सप्लाई सब बंद कर दिया इजराइल ने। बिजली पहले ही काट दी थी, अब पानी की सप्लाई भी गाजा पट्टी की इजराइल ने रोक दी है। रसद सप्लाई भी बंद कर दी है इजराइल ने गाजा पट्टी की। ये जानकारी सामने आ रही है। तो इजराइल न केवल हमले कर रहा है बल्कि तमाम सुविधाएं, जो बुनियादी जो जरूरतें हैं गाजा की, उनको भी इजराइल ने बिल्कुल बंद कर दिया है ताकि गाजा से बदला लिया जा सके। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ये देखिए, गाजा की बिजली सप्लाई, पानी सप्लाई, रसद सप्लाई सब जो इजराइल से होकर जाती थी वो बंद कर दिया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, फिलिस्तीन को ऑस्ट्रिया से मिलने वाली मदद बंद। जर्मनी ने भी फिलिस्तीन की आर्थिक मदद रोक दी है। तो अब देखिए, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इजराइल के समर्थन में कैसे सामने आ गई हैं। एक तरफ फिलिस्तीन को ऑस्ट्रिया से मिलने वाली मदद बंद कर दी गई है, दूसरी तरफ जर्मनी ने भी फिलिस्तीन की आर्थिक मदद रोक दी है। ये लगातार जो भी अपडेट आ रहा है वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन अब आपके सामने हम बताने जा रहे हैं कि कैसे ये हमला हो गया। इतनी खतरनाक मानी जाती है मोसाद, दुनिया की सबसे खुफिया, खतरनाक खुफिया एजेंसियों में शुमार मोसाद के रहते इजराइल पर हमला हो कैसे गया, इसे समझिए। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने इजराइल को गुमराह किया, गुपचुप तरीके से तैयारी की, गाजा में नकली इजरायली बस्ती बनाई, नकली बस्ती को बर्बाद करने का अभ्यास किया, 1000 लड़ाकों के साथ हमले का अभ्यास किया। और बड़ी बात यह कि लड़ाके भी अभ्यास के मकसद से अनजान थे। ऑपरेशन को 4 हिस्सों में बांटा गया, 3000 रॉकेटों से हमला किया गया। लड़ाकों ने हैंड ग्लाइडर से इजराइल में घुसपैठ की, सीमेंट और इलेक्ट्रॉनिक दीवार को गिराया, अवरोधकों को विस्फोटकों से उड़ा दिया और फिर मोटरसाइकिल सवार लड़ाके चारों तरफ फैल गए, बुलडोजर से दीवार तोड़कर रास्ते को पीटा, रास्ते को काटा। सवाल उठता है कि हमास ने इजराइल पर हमले की हिमाकत कैसे की? उसके पीछे कौन है जिसके बूते हमास ने लड़ाकों पर इजराइल से हमला किया है? ग्राफिक्स रेडी हो तो पीछे मुझे दीजिए। हमास के मददगारों में देखिए, सबसे पहला नाम ईरान का आता है। इंटरनेशनल मीडिया में ईरान के अलावा तुर्की, चीन और रूस को भी हमास का मददगार माना जा रहा है। ईरान हमास को हमेशा से राजनीतिक समर्थन और मिलिट्री ट्रेनिंग देता रहा है। इसके अलावा उस पर हमास की फंडिंग के आरोप भी लगते रहे हैं। तुर्की पर आरोप लगा है कि उसने हमास को विस्फोटक मुहैया कराए, जबकि रूस भी हमास को राजनीतिक रूप से समर्थन देता है। वहीं चीन पर भी आरोप है कि वो हमास को तकनीकी मदद मुहैया कराता है। अभी देखिए, हमास के मददगार, राजनीतिक समर्थन और सैन्य प्रशिक्षण कौन? ईरान देता है। इसके अलावा कौन? यहां पर देखिए, टर्की, विस्फोटक उसने हमास को मुहैया कराई है, उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं। रूस राजनीतिक समर्थन देता रहा है हमास को। इसके अलावा यहां पर चीन तकनीकी मदद दी है उसने हमास को, ये इसके ऊपर आरोप लग रहे हैं। तो हमास के मददगार, हम यही पूछ रहे हैं कि ये इतनी बड़ी साजिश हमास ने अकेली तो नहीं रची होगी। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, क्या आपको लगता है कि ये जो हमास है ये तो एक मुखौटा है, इसके पीछे तो कुछ बड़ी ताकतें? देखिए, इसमें एक राज छूट गया है, वो है कतर। कतर एक बहुत बड़ा बैकर है इन पूरे हमास मूवमेंट का, अगर कहा जाए तो। ईरान तो सबसे बड़ा है ही, इसमें कोई शक नहीं है। तुर्की पहले था और जब से उसका ब्लॉकेड खत्म किया है उसके बाद से तुर्की और हमास को वैसे लिंक नहीं रहे हैं। चीन टेक्निकल सपोर्ट देता होगा, लेकिन ओपनली वो कभी इस तरह के सपोर्ट करेगा नहीं। रही बात इजराइल और ईरान के जो समीकरण हैं अभी, वो काफ़ी बदलने जा रहे हैं। मुझे तो अंदेशा ये भी है, कहीं फ्रस्ट्रेशन में जिस तरह इजराइल एक्ट करता है, कहीं ईरान पर हमले की कोशिश न करे। ईरान पहले से हिजबुल्लाह को एड करता आया है और इसकी एक पूरी खाका उसने बनाया। उसके अलावा अभी तक हम गाजा पट्टी पर ही कंसंट्रेट कर रहे हैं। वेस्ट बैंक एक बहुत बड़ा मोर्चा है, अगर वो खुल गया
तो इजराइल के लिए सचमुच एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। लेकिन वेस्ट बैंक में इस तरह की हमास की प्रेजेंस नहीं है। वहाँ पर पैलेस्टीन ऑर्गेनाइजेशन या पैलेस्टीनियन अथॉरिटी काफ़ी स्ट्रांग है और एंट्रेंस्ड है महमूद अब्बास के नेतृत्व में। लेकिन वहाँ भी महमूद अब्बास, चूंकि चुनाव नहीं हुए बहुत दिन से, वहाँ भी तो ये वॉर जो है और ये जो हमास के खिलाफ जो लड़ाई है इजराइल की। और रही बात अमेरिका की, अमेरिका ही नहीं, आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे सूचनाएं आएंगी, आप देखेंगे यूरोप के कई राज्य डुअल सिटीजनशिप देते हैं इजरायलियों को, जो भी यहूदी हैं। और ये माना जाता है कि अमेरिका डुअल सिटीजनशिप देता है और कई सारे अमेरिकी यहूदी फैमिली अपने बच्चों को यहाँ भेज देते हैं, वो आलिया कहते हैं, और उसको उसमें तो इसमें जिस तरह 9/11 इंसिडेंट हुआ था कि करीब 125 राज्य के लोग मारे गए थे, आप पाएंगे कि कम से कम 50 देश के लोग जरूर इसमें हताहत हुए। तो ये एक वर्ल्ड इमरजेंसी जो आप लिख रहे हैं वो बिल्कुल सही है। वर्ल्ड इमरजेंसी जो हम लिख रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन अब मैं तो इस चीज को रूस और यूक्रेन की वॉर से जोड़ना चाहता हूं कि ऑलरेडी वर्ल्ड एक इमरजेंसी से गुजर रहा था, अब ये एक और युद्ध, अब ये क्या यहां पर दुनिया को किस इमरजेंसी में लाकर खड़ा करेगा। देखिए एक बड़ी खबर, इजराइल में 10 ब्रिटिश नागरिक लापता बताए जा रहे हैं। एक ब्रिटिश नागरिक के मारे जाने की खबर है। अभी अमेरिका के 9 नागरिकों की मौत की खबर हमने दी थी, अब 10 ब्रिटिश नागरिक लापता हैं और एक ब्रिटिश नागरिक मारा गया है, यह खबर आ रही है। तो लगातार दुनिया के अलग अलग देशों के नागरिकों के इस हमले में मरने की खबरें आ रही हैं, जो जाहिर करता है कि यहां पर इस मामले को और बड़ा रूप दे सकता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, हमास से जंग पर इजरायली एयरफोर्स का बयान आया है। लेबनान से घुसपैठ करने वाले कई लड़ाके ढेर कर दिए गए हैं। इजरायल की एयरफोर्स ने कहा है कि लेबनान से कुछ लड़ाके जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे या घुसपैठ कर रहे थे, उनको ढेर कर दिया गया है, यह कहा है इजरायल की वायु सेना ने।